हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। डियर स्टूडेंट्स, 10th स्टैंडर्ड आईसीएसई बोर्ड और 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई बोर्ड के लिए रेगुलर वीडियोस जो हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल हॉल ऑफ मैथमेटिक्स फॉर यू पर अपलोड की जा रही है। तो आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल हॉल ऑफ मैथमेटिक्स फॉर यू को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चाहते हैं कि रेगुलर वीडियोस आपको मिलती रहे तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, लास्ट वीडियो में हमने वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स के बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम उसकी एक्सरसाइज 21.1 जो आर.एस. अग्रवाल बुक से है उससे कर रहे हैं। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट्स 9 सीबीएसई में हैं और 10 सीबीएसई में है उनके लिए भी ये वीडियोस काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 9 सीबीएसई में एज इट इज ये चैप्टर है और 10 सीबीएसई में भी एज इट इज ये चैप्टर है। ओके स्टूडेंट, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है कि फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया and total surface area of cylinder when its height and radius are given। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हाइट कितनी है 16 सेंटीमीटर, मैं फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूं, और रेडियस कितनी है 10.5 सेंटीमीटर। अब सपोज कोई भी हमारे पास राइट सर्कुलर सिलेंडर है। एक बात और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा स्टूडेंट्स कि क्वेश्चन कोई भी हो मेंसुरेशन का, आप फिगर जरूर ड्रा करें, रफ फिगर। तो आर की वैल्यू क्या है 10.5 सेंटीमीटर और एच क्या है हमारा 16 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया। अब आपको पता है स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने किया था कि सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है उसके लिए जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या है 2 पाई आर एच। क्या फॉर्मूला है 2 पाई आर एच। अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, 2 पाई के लिए वैल्यू क्या होती है 22/7 इंटू आर क्या है 10.5 को मैं 105/10 लिख सकता हूं और उसके बाद है h। तो सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स इसको। 7 से हम कैंसिल कर रहे हैं 15, 2 से हम कैंसिल कर रहे हैं 5 और 5 से 3, यानी कि 22, 3 और 16, 66 इंटू 16 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब सेकंड पार्ट में देखिए स्टूडेंट्स, क्या पूछा गया है टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है, हमने डिस्कस किया था कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उसमें ये पाई आर स्क्वायर और ये पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। मतलब जो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहां से आप 2 पाई आर कॉमन ले सकते हैं, एच प्लस आर, और वैल्यू रखिएगा आप यहां पर 2 पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू क्या है 10.5 यानी कि 105/10, और ब्रैकेट में क्या है h प्लस आर यानी कि 10.5 प्लस 16 26.5। ओके स्टूडेंट, तो अब इसको कैलकुलेट करिएगा और बड़े ही इजी तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया। कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट, अगर आपके पास किसी भी सिलेंडर की रेडियस और हाइट दे रखी है तो आप उसका कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए या फिर वॉल्यूम पूछा जाए तो आप इजीली जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर व्हेन इट्स हाइट एंड बेस रेडियस आर गिवन। अब सबसे पहले तो यह ध्यान रखिए कि हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी है, हाइट ऑफ द
सिलेंडर कितनी है स्टूडेंट? 21 सेंटीमीटर। उसके बाद बेस रेडियस कितनी है स्टूडेंट? 5 सेंटीमीटर। और आपको पता है कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो जस्ट हमने, अब ध्यान से देखिए, वॉल्यूम के लिए हमें क्या चाहिए? पाई, जो कि है हमारे पास, वो कितना है? 22/7। आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर यानी कि 25, और उसके बाद है हमारा हाइट 21। तो क्लियर दिख रहा है? 3 से इसको कैंसिल करिएगा तो 22 × 75। अब 75 को 20 से करेंगे तो 1500 आता है, और प्लस 75 को 2 से करेंगे तो 150 आता है। तो 1650 सेंटीमीटर क्यूब। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? एक तो पहले मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि फाइंड द वेट ऑफ अ सिलेंडर। आपको एक सिलेंडर का वेट निकालना है। अगर उसकी रेडियस 10.5 सेंटीमीटर है और हाइट 60 सेंटीमीटर है। अब वेट निकालने का जो पैरामीटर दिया हुआ है वो क्या है कि जो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर है उसका वेट कितना है? 5 ग्राम है। देखो स्टूडेंट, क्या है ये सारा क्वेश्चन कि मान लो हमारे पास एक सिलेंडर है। ओके स्टूडेंट, वंस अगेन आई एम ड्रॉइंग फिगर। अब उसकी रेडियस, उसकी हाइट, रेडियस कितनी है? 10.5 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है? 40 सेंटीमीटर। हाइट को एच से इंडिकेट करते हैं। हाइट कितनी है? 40। हाइट 60 सेंटीमीटर, सॉरी, हाइट कितनी है? 60 सेंटीमीटर। और उसके बाद क्या दिया हुआ है कि जो 1 सेंटीमीटर क्यूबिक, 1 सेंटीमीटर क्यूबिक का जो वेट है वो कितना है? 5 ग्राम है। ओके स्टूडेंट, अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि आपको इस सिलेंडर का वेट निकालना है, और वेट के लिए पैमाना क्या है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का वेट कितना है? 5 ग्राम्स है। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? इस राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वॉल्यूम निकालेंगे। और जितना वॉल्यूम आएगा, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का वेट कितना है? 5 ग्राम। जितना आएगा, सपोज कि वो 100 आता है तो 100 × 5 500 ग्राम। 200 आता है तो 200 × 5 1000 ग्राम्स। ओके स्टूडेंट, तो कहने का मतलब क्या है? सबसे पहले आप क्या निकालिए? वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर फॉर्मूला क्या है हमारे पास? पाई आर स्क्वायर एच। तो निकालते हैं। पाई आर स्क्वायर, आर कितना है? 10.5। 10.5 का स्क्वायर। हाइट कितना है? 60। देखिए स्टूडेंट्स, 22/7। अब 10.5 का स्क्वायर करना है। ट्रिक क्या कहती है कि सपोज कि 10.5 105 है, पॉइंट को थोड़ी देर के लिए हटा दीजिएगा, तो 10 से नेक्स्ट नंबर क्या होता है? 11। 10 और 11 की मल्टीप्लाई करिए, 110 25। ओके स्टूडेंट, लेकिन डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारा? 100। डिवाइड में क्या आ जाएगा? 100। इनटू में 60। कैलकुलेट करते हैं इसको स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे हम इसको। सबसे पहले मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूं, 25 से कैंसिल कर रहा हूं। $441 पे, और फिर मैं इसको 7 से कैंसिल कर रहा हूं 63 पे, और फिर ये किससे कैंसिल हो गया? 15 से। तो हमारे पास जो कैलकुलेशन आती है वो क्या आती है?
22 इंटू 15 330 इंटू 63। ओके स्टूडेंट, तो कैलकुलेशन करते हैं हम इसकी। 0 33 इंटू 3 99 9 33 इंटू 6 198 198 इंटू 9 207। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या आ गया हमारा वॉल्यूम। अब आपको पता है कि एक सेंटीमीटर क्यूबिक का वेट कितना है 5 ग्राम, और जो टोटल हमारा 20790 है, 20790 क्यूबिक का वेट कितना होगा 20790 इंटू 5 तो करते हैं, ये ग्राम्स में आंसर आएगा स्टूडेंट 500, ये आ गया। अब ये ग्राम्स में है, अब हमें इस ग्राम्स को या तो एज इट इज छोड़ देना है, लेकिन अगर आप इसके किलोग्राम बनाते हैं तो वो कितना हो जाएगा 103.95 किलोग्राम, क्योंकि आपको पता है ग्राम से किलोग्राम बनाने के लिए हम क्या करते हैं 1000 से डिवाइड करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो एक बार फिर से देखिए इस क्वेश्चन को। हमने क्या करना था, हमारे पास आर और एच था, सबसे पहले हमने क्या निकाल लिया वॉल्यूम, और गिवन क्या था कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का जो वेट है वो 5 ग्राम है, और आपने सिलेंडर का वेट निकालना था, तो जितना इसका वॉल्यूम आया उसको हमने क्या कर दिया 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि हमारे पास एक सिलेंड्रिकल टैंक है। ओके, अब सिलेंड्रिकल जो टैंक है उसका जो वॉल्यूम, उसकी जो कैपेसिटी है वो गिवन है। ध्यान से देखो कितना उसकी कैपेसिटी है, कितना उसका वॉल्यूम है, तो मैं लिख रहा हूं वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक कितना है, ध्यान से देखिएगा 6160 मीटर क्यूब। आगे क्या कह रहा है कि फाइंड द डेप्थ ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक, फाइंड द डेप्थ ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक। अब सिलेंड्रिकल टैंक की डेप्थ से मतलब क्या है, सपोज कि हमारे पास ये सिलेंड्रिकल टैंक है, इसकी डेप्थ का मतलब क्या है, यानी कि इसकी हाइट। हमको इसकी हाइट निकालनी है, वॉल्यूम अभी तक गिवन है, और उसके बाद क्या गिवन है इसकी रेडियस, क्या गिवन है इसकी रेडियस, और वो कितनी है 14 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक कितनी है 14 मीटर। अब देखो ध्यान से, वॉल्यूम गिवन है, हाइट निकालनी है, रेडियस गिवन है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू, ये कितना है 6160। ओके स्टूडेंट, तो आर की वैल्यू मैं यहां पर लिख देता हूं 14 मीटर। ये परमानेंट सी फिगर मैंने बना दी है ताकि बार बार हमें दोबारा बनानी ना पड़े। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ हाइट। हाइट मींस सिलेंड्रिकल टैंक की डेप्थ। ध्यान से देखो पाई 22/7, आर स्क्वायर, आर है 14 का स्क्वायर 196 होता है, एच को एच रखें 6160। अब यहां से हम एच की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले तो ये 7 आई थिंक इस पे कट रहा है। ओके, उसके बाद 11 से हम इसको कैंसिल कर रहे हैं यहां से 560 पे, और फिर 2 से कैंसिल कर रहे हैं 280 पे। और ध्यान से देखिए स्टूडेंट 28h इज इक्वल टू 280, और यहां से हमारे पास किसकी वैल्यू आ रही है h की वैल्यू आ रही है 280/28 10 मीटर। यानी कि जो ये सिलेंड्रिकल टैंक है उसकी डेप्थ या फिर यूं कहे हाइट कितनी है 10 मीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। लेकिन अभी सेकंड पार्ट बाकी है। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि ये जो सिलेंड्रिकल टैंक है इसका हमने कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है। क्यों? क्योंकि इसके कर्व्ड एरिया पर ही पेंटिंग की गई है, और जो पेंटिंग का चार्ज है
वो क्या है हमारा ₹30 पर स्क्वायर मीटर। ओके स्टूडेंट, तो बताना है कि कितना खर्चा आएगा। अब ₹30 पर स्क्वायर मीटर है और कर्ड सरफेस एरिया के लिए हमने पेंटिंग का चार्ज जो है वो निकालना है। तो सीधा सा मतलब क्या है कि सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ टैंक। फॉर्मूला क्या होता है, 2πRH। 2 पाई की वैल्यू 22/7। अब हमारे पास R भी है, H भी है। R कितना है 14, H कितना है 10। कैलकुलेट करिएगा, 7 2 जा। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट, 2 इंटू 22 44, 88 880 880 मीटर स्क्वायर। अब ये तो है कर्ड सरफेस एरिया। अब 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है, ₹30। तो जो टोटल कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी, 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट है ₹30 और 880 का कितना होगा, ₹880 इंटू 30। तो 00 पहले, तो ये हमारा आंसर आ जाता है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, एक बार फिर से देखो क्या किया हमने। हमारे पास थी एक सिलेंड्रिकल टैंक। सिलेंड्रिकल टैंक की जो रेडियस है 14 मीटर थी, हमने निकालनी थी सिलेंड्रिकल टैंक की डेप्थ। अब डेप्थ तभी निकल सकती थी जब हमारे पास वॉल्यूम या फिर कर्ड सरफेस एरिया गिवन होता। तो वॉल्यूम गिवन है 6160 मीटर क्यूब। अब वॉल्यूम आपके पास है, आर आपके पास है, जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेप्थ ऑफ द सिलेंडर विच कम्स आउट टू बी 10 मीटर। दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। As far as second part of the question is concerned, we need to find out the total cost of curved surface area at ₹30 per square meter. So for that, we did find out the value of curved surface area by using the formula 2πRH. Okay, now we have obtained the value of R and H. It comes out to be 880 meters square, and as far as total cost is concerned, we need to multiply 880 into 30, which comes out to be 26400. Okay student, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर स्टेटमेंट को हम ध्यान से पढ़ें तो क्या है ये स्टेटमेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम्स ओरिएंटेड, कि द टोटल सरफेस एरिया of a cylinder is 462 meter square and curved surface area of the cylinder is 1/3 of total surface area। यानी कि किसी भी सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया है वो कितना गिवन है, 462 टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना है स्टूडेंट, 462 मीटर स्क्वायर। और जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो टोटल सरफेस एरिया का 1/3 है। और निकालना क्या है आपको, सिलेंडर का वॉल्यूम। अब स्टूडेंट आपको पता है कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला क्या है, πr²h। इट मींस कि आपके पास R और H दोनों होने चाहिए, तभी आप किसी भी सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसको फाइंड आउट कर सकते हो। अब यहां पर जो इंफॉर्मेशन है उसी इंफॉर्मेशन से हमें R और H की वैल्यू को निकालना है। लेकिन क्या है स्टेटमेंट यहां पर ध्यान से देखिए कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना है 462 और जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है वो कितना है इसका 1/3। तो 1/3 है इसका, तो 462 को हम 3 से डिवाइड कर देते हैं, क्या जाता है 154 मीटर स्क्वायर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम इसकी R की और H की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट, अब ये क्या कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया का 3 टाइम्स है। What does it mean? It means the ratio between total surface area
एंड कट सरफेस एरिया इज 3:1। तो टोटल सरफेस एरिया डिवाइड बाय कट सरफेस एरिया इज इक्वल टू 3:1, जिसको कि हम 3/1 भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब ध्यान से देखिए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πr r प्लस h अपॉन में कट सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πrh, दोनों का रेशो कितना है 3 है। अब इस इंफॉर्मेशन से ही आपको r और h की वैल्यू मिलेगी। मैं आपको बता दूं यहां पर एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलेगी, यहां पर r और h में एक रिलेशन मिलेगा जिसकी मदद से आप r और h की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सोल्व करते हैं स्टूडेंट इसको। सबसे पहले देखिए ध्यान से 2πr जो है हमारा यहां पर कैंसिल हो रहा है, तो इनको मैं क्या कर रहा हूं, कैंसिल कर रहा हूं। उसके बाद क्या रह जाता है हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद r प्लस h इज इक्वल टू 3h, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, और r इज इक्वल टू 3h माइनस h यानी कि 2h। अब हमारे पास r और h की वैल्यू नहीं आई है, बट देयर इज अ रिलेशन बिटवीन r एंड h दैट रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर इज डबल ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर। नाउ हाउ कैन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ r एंड h? बाय पुटिंग इनटू दिस इक्वेशन। अब ध्यान से देखिए, कट सरफेस एरिया में पुट कर लीजिए या फिर टोटल सरफेस एरिया में। कट सरफेस एरिया आपको थोड़ा इजी पड़ेगा तो इसी में पुट कर लेता हूं। ध्यान से देखो स्टूडेंट, कट सरफेस एरिया क्या होता है 2πrh, कितना है 154। अब ध्यान से देखो 2π इंटू r को मैं r लिख रहा हूं, और या फिर ऐसा करते हैं r की जगह मैं 2h लिख लेता हूं, 2h और h। यहां पर मैंने जो r था उसको h में कन्वर्ट कर लिया ताकि दोनों तरफ मुझे h मिल जाए और मैं h की वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर सकूं। ध्यान से देखो, अब यहां पर क्या आ गया 88h² इज इक्वल टू 154। कैंसिल करते 11 से 7 14, तो 11 से 8 सॉरी, और यहां पे कितना हो गया 14। तो हमारे पास क्या आ गया 8h² इज इक्वल टू 98। और कैंसिल करते 2 से कैंसिल किया, h² इज इक्वल टू 98/8 यानी कि 49/4, और h इज इक्वल टू, ध्यान से देखो स्टूडेंट, h इज इक्वल टू h² हमारा क्या है 49/4, और h क्या है हमारे पास प्लस माइनस 7/2, तो हम 7/2 लेते हैं क्योंकि ये क्या है हाइट है, लेंथ है, नेगेटिव नहीं हो सकती। अब h की वैल्यू 7/2 आई है और r इसका डबल है, तो r कितना हो गया 7/2 इंटू 2 7 मीटर। अब ध्यान से देखो, हमें निकालना क्या है वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है πr²h। तो ध्यान से देखो, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई r², 7 का स्क्वायर 49 इंटू h कितना है 7/2। देखिए 7 से 7 कैंसल, 2 से 11 इंटू 49 करिए स्टूडेंट। अब ध्यान से देखो 50 इंटू 11 कितना होता है 550, और उसमें से 11 को माइनस कर दो तो कितना आ गया 539 मीटर क्यूब। ये क्या होगा इस सिलेंडर का वॉल्यूम होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये, एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा। टोटल सरफेस एरिया और कट सरफेस एरिया का रेशो दिया हुआ था 3, तो हमने टोटल सरफेस एरिया डिवाइड बाय कट सरफेस एरिया का फॉर्मूला अप्लाई किया, इज इक्वल टू 3 रखा। यहां से हमें h और r में रिलेशन प्राप्त हो गया, और वो रिलेशन क्या था r इज इक्वल टू 2h। जब इसकी वैल्यू कट सरफेस एरिया के फॉर्मूला में रखी तो h की वैल्यू हमें मिली 7/2,
और आर की वैल्यू इसके डबल होने के कारण क्या हो गया 7 मीटर। यही हमारा पर्पस था, क्योंकि हमें वॉल्यूम निकालना है और वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई की वैल्यू हमारे पास होती है, आर और एच की वैल्यू यहां पर हमें जरूरत थी और हमने पुट कर दिया और वॉल्यूम आ गया हमारा 539 मीटर क्यूब। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ सर्कुलर सिलेंडर इन विच टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 660 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। काफी इजी सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना है 660 मीटर स्क्वायर। उसके बाद रेडियस गिवन है, रेडियस आर कितना है स्टूडेंट 5 मीटर। निकालना क्या है आपको इसकी हाइट। क्या निकालना है हाइट। ध्यान से देखो स्टूडेंट, सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। किसके इक्वल है 660 के इक्वल है। यहां से हम पाई की वैल्यू को पुट करते हैं, आर की वैल्यू को पुट करते हैं और एच की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देख दीजिए 2 पाई आर, आर मतलब 5, आर प्लस एच 5 प्लस एच इंटू 660। अब आपको h की वैल्यू निकालनी है तो इसका मतलब h को यहां पे रखना पड़ेगा, बाकी सारा आपको राइट हैंड साइड में लेना पड़ेगा। देखिए ध्यान से 10 220 220 अपॉन 7 5 प्लस h इज इक्वल टू 660। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, हम यहीं पर इसको कैंसिल कर लेते हैं। 220 660 कितने में कैंसिल हो रहा है 3 पे कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर क्या बच गया 5 प्लस एच बाय 7 इज इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 5 प्लस एच इज इक्वल टू 21 और h इज इक्वल टू 21 माइनस 5 16 मीटर। तो स्टूडेंट काफी इजी क्वेश्चन था ये एज कंपेयर टू अदर क्वेश्चंस। सिंपली टोटल सरफेस एरिया गिवन था हमारे पास, रेडियस थी और आपने कुछ नहीं करना, बस एक जो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है हमारा उसको राइट करना है। उसमें टोटल सरफेस एरिया और रेडियस यानी कि जो गिवन वैल्यूज है पुट करनी है और जो अननोन है h उसकी वैल्यू को निकाल लेना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। क्या है इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या कह रहा है कि वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम ए सर्कुलर पाइप ऑफ 20 सेंटीमीटर इंटरनल डायमीटर। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले हमें एक सर्कुलर पाइप दिया गया है। सपोज करो कि ये है हमारे पास वो सर्कुलर पाइप। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, सर्कुलर पाइप के वाटर जो फ्लो हो रहा है वो किस रेट से हो रहा है 3 किलोमीटर पर आवर। और जो ये सर्कुलर पाइप है इसका डायमीटर कितना है 20 सेंटीमीटर। तो जो इसकी रेडियस है वो क्या होगी 10 सेंटीमीटर। अब जो आगे क्या कह रहा है कि वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम ए सर्कुलर पाइप एट द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर और जो पाइप है उसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर है यानी कि रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर। अब इसमें से जो वाटर फ्लो हो रहा है वो एक सिस्टम में जाकर के गिर रहा है और सिस्टम की जो शेप है
वो क्या है? सिलेंड्रिकल है। क्या है वो? सिलेंड्रिकल है। अब यहां पर सिस्टम के भी डायमेंशंस हैं वो दे रखे हैं। सबसे पहले सिस्टम का डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर कितना है? 10 मीटर। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 5 मीटर। राइट स्टूडेंट? और इसके बाद इसकी जो डेप्थ है, डेप्थ का मतलब इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 2 मीटर। और आपको बताना है कि कितने टाइम में ये पाइप जो है इस सिस्टम को कंप्लीटली फिल कर देगा। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। एक बार फिर से देखिए स्टेटमेंट क्या है कि हमारे पास एक सिलेंड्रिकल पाइप है, जैसे पानी का पाइप, प्लास्टिक का पाइप आपके घरों पर होता है, उससे हम एक बड़ी टंकी को भर रहे हैं। ये है वो पानी की टंकी। अब यहां पर जो पानी का रेट है, किस रेट से फ्लो हो रहा है? 3 किलोमीटर पर आवर। इसको समझिए कि 1 घंटे में वो पानी कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है? 3 किलोमीटर। हालांकि उस पाइप की लेंथ 3 किलोमीटर नहीं होगी, लेकिन फिर भी जो मूवमेंट है उसकी वो कितनी है? 3 किलोमीटर। और रेडियस है 10 सेंटीमीटर। और जिस सिलेंड्रिकल सिस्टम में ये जा रहा है उसकी रेडियस है 5 मीटर और हाइट है 2 मीटर। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स आपको काम करना है, आपने यहां पर नोटिस भी किया होगा, ध्यान से देखिए, ये मीटर में है, ओके स्टूडेंट, ये किलोमीटर में है और ये सेंटीमीटर में है। तो क्वेश्चन तो हमारा सोल्व हो ही नहीं सकता जब तक कि हम इनकी यूनिट्स को क्या ना कर ले, सेम कर ले। ठीक है स्टूडेंट, तो हम सबसे पहले इनकी यूनिट्स को सेम करते हैं और जो सबसे छोटी यूनिट है इसमें सेंटीमीटर, उसमें सबको कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, कन्वर्ट करते हैं। आर तो हमारा 10 सेंटीमीटर है, फाइन। अब ये जो 3 किलोमीटर है, अगर हम इसके सेंटीमीटर बनाएंगे तो पहले मीटर बनाते हैं 3000, फिर 2 जीरो और लगाएंगे सेंटीमीटर के लिए। ठीक है स्टूडेंट, रेडियस 5 मीटर है तो यहां पर कितनी हो जाएगी? 500 सेंटीमीटर। और हाइट 2 मीटर है तो कितनी हो जाएगी? 200 सेंटीमीटर। यानी कि जितनी भी रेडियस है या हाइट है, लेंथ है, कुछ भी है, वो सभी एक यूनिट में रखना जरूरी है। हमने किस में रख दी? सेंटीमीटर में। अब हमने ये देखना है कि इसमें 1 घंटे में कितना पानी आता है और इसमें कितना पानी आता है, मतलब इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम निकालना है। फिर हम देखेंगे, अब मान लीजिए ये 1 घंटे में 100 क्यूबिक सेंटीमीटर जो पानी है वो डालता है और इसमें 500 चाहिए, राइट? तो हम देखेंगे पहले कि इसका वॉल्यूम क्या है, इसका वॉल्यूम क्या है। और ध्यान रखें, इसका वॉल्यूम जो आएगा वो किस में आएगा? पर आर में आएगा। ठीक है ना, वो 1 घंटे का वॉल्यूम होगा वाटर का, कि कितनी देर वो पानी चला है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले वॉल्यूम निकालते हैं हम सिलेंड्रिकल पाइप का। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप, फॉर्मूला क्या है हमारे पास? पाई आर स्क्वायर, 10 है, 10 का स्क्वायर 100। एच, ध्यान रखें, ये जो वाटर फ्लो हो रहा है यही इसकी एच है। कितनी है? 3 लाख। 1 2 3 4 और 5। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हम सोल्व करते हैं। कितना हो जाएगा? देखो, पाई आर स्क्वायर एच, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 0, 1 2 3 4 5 6 7 0, उसके बाद 66 और उसके बाद 7, इतना। अब वॉल्यूम निकालिए इसका। अब एक काम और कर सकते हैं, यहां पर आप जो पाई की वैल्यू है उसको पाई ही रहने दें, ये काम भी कर सकते हैं आप। यानी कि पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 3 1 2 3 4 5 6 7 पाई। ठीक है, इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब उसके बाद वॉल्यूम निकालेंगे हम सिस्टम का।
वॉल्यूम ऑफ सिस्टम। ये भी सिलेंड्रिकल है, इसका भी वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होगा, तो पाई को पाई ही रहने दे रहा हूं मैं। आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर 500 का स्क्वायर 2540, एच 200 कितना आ गया पाई 50 और ये भी 70, 3 4 5 6 7। अब देखिए स्टूडेंट, 1 घंटे में इतना पानी इस पाइप में आता है। इसका मतलब क्या है, 1 घंटे में इतना पानी 370 पाई इस पाइप में आता है, और इसकी कैपेसिटी कितनी है 570 पाई, तो इसकी कैपेसिटी ज्यादा है। तो ये तो क्लियर हो गया कि जो टाइम है वो हमारा 1 घंटे से ज्यादा लगेगा। क्लियर है। अब ध्यान से देखो क्या करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 पाई सेंटीमीटर क्यूबिक वाटर। ठीक है, इसके लिए टाइम कितना है 1 आवर, और अगर ये वैल्यू हम 1 सेंटीमीटर क्यूबिक के लिए निकालेंगे तो कितना आएगा 1/3, 1 2 3 4 5 6 7 इंटू में पाई, और इतना पानी चाहिए हमें 1 2 3 4 5 6 7 सेंटीमीटर, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 पाई। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट कि पाई से पाई को कैंसिल करते हैं, 70 से 70 को कैंसिल करते हैं, रह गया क्या हमारे पास 5/3 आर। अब 5/3 आर हमें टाइम लगेगा इसको पूरा भरने में, या तो आप आंसर को 5/3 आर में छोड़ दीजिए। अगर आप इसके मिनट बनाना चाहते हैं तो आपको पता है कि 5/3 को 60 से मल्टीप्लाई कर लें, 20 100 मिनट आ जाएगा। 100 मिनट का मतलब क्या है कि 1 आवर प्लस 40 मिनट। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन है ये। डेफिनेटली आपके एग्जाम्स में इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। देखिए क्या कहता है ये कि एक सिलेंड्रिकल वेल इज डग, डग मतलब उसकी खुदाई की गई। अ सिलेंड्रिकल वेल इज डग आउट, और साथ में उसके डायमेंशंस दिए गए हैं कि जो सिलेंड्रिकल वेसल है वो 20 मीटर डीप है, गहरा मतलब उसकी हाइट, और जो उसका डायमीटर है वो कितना है 7 मीटर। एक रफ सा मैं फिगर जो है वो ड्रा कर रहा हूं, ध्यान से देखिए स्टूडेंट कि मान लीजिए ये है हमारे पास एक वेल, कुआं इस शेप में होता है। अब कुएं की जो डायमेंशंस हैं वो क्या क्या है। सबसे पहले इसकी डेप्थ, डेप्थ का मतलब क्या है हाइट, डेप्थ इज इक्वल टू हाइट। तो हाइट कितनी है इसकी, कुएं की हाइट कितनी है, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। डेप्थ जो कुआं है हमारा उसकी जो डेप्थ है यानी कि सिलेंड्रिकल पोर्शन की क्या है हाइट, वो कितनी है हमारे पास 20 मीटर। उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट इसके डायमीटर की। अब जो इसका डायमीटर आपको पता है रेडियस क्या होती है, डायमीटर की हाफ होती है। अब डायमीटर 7 है तो रेडियस क्या है 7/2 मीटर है। अब ये क्या कह रहा है कि ये जो कुआं है, ध्यान से देखिए इसको मैं थोड़ा सा कुएं की शेप बना देता हूं। इस तरीके से कुआं हमारा होता है, और राइट स्टूडेंट ये कुछ। अब जो ये कुआं है इसमें से जो अर्थ है, अर्थ का मतलब मिट्टी है, इसमें से जो मिट्टी निकाली गई है उससे बनाया गया है एक एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट क्या होता है, चबूतरा। अब चबूतरा जो बनाया गया, एम्बैंकमेंट जो बनाया गया है वो किस शेप का होता है, क्यूबॉइड शेप का होता है। ठीक है स्टूडेंट।
और जो क्यूबॉइड शेप है उसकी जो लेंथ और ब्रेथ है वो भी गिवन है। लेंथ कितनी है 22 मीटर, ब्रेथ कितनी है 14 मीटर, और आपको क्या निकालनी है उस इम्बैक्टमेंट की हाइट कि वो कितना ऊंचा होगा। एक बार फिर से सुने ध्यान से क्वेश्चन को। वी हैव बीन गिवन अ वेल, द डेप्थ ऑफ द वेल इज 20 मीटर एंड रेडियस इज 7/2 मीटर एंड द अर्थ डग आउट फ्रॉम इट, जो इसे मिट्टी खोद करके निकाली गई है, दैट इज यूज्ड टू मेक एन एम्बैंकमेंट which is in the shape of cuboid. Length and breadth are 22 and 14 respectively, and we need to find out the height of the embankment. What is the formula here which we will use? कौन सा कंसेप्ट है जो हम यहां पर यूज करेंगे? ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, मिट्टी जो कुएं से निकाली है, यानी कि जो उस मिट्टी का वॉल्यूम होगा वो कुएं का वॉल्यूम होगा, और उसी मिट्टी से क्या बना दिया गया है क्यूबॉइड, तो उस क्यूबॉइड का वॉल्यूम भी क्या होगा उस मिट्टी के वॉल्यूम के इक्वल, क्योंकि बनी तो वो उसी से है। तो कहने का मतलब है इस मिट्टी का वॉल्यूम इज इक्वल टू क्यूबॉइड का वॉल्यूम। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, एक ही लाइन में आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, और वो क्या है वॉल्यूम ऑफ अर्थ, अर्थ मतलब मिट्टी सॉइल, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का मतलब क्या है यहां पर एम्बैंकमेंट, चबूतरा। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या है, सिलेंडर है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, एच कितना है स्टूडेंट 20, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ ब्रेथ हाइट को मैं h रख रहा हूं, कैपिटल H मान लेता हूं मैं, क्योंकि स्मॉल जो h है वो यहां पर जा चुका है। ठीक है स्टूडेंट, करते हैं सोल्व इसको। पाई 49/4 इंटू 20 इज इक्वल टू 20 इंटू 14 इंटू h। इस h की वैल्यू आपको निकालनी है। अब देखो स्टूडेंट ध्यान से, 22 से 22 कैंसिल हो रहा है, ठीक है, 49 7 पे और ये 2 पे, 7 से 7 और ये आ गया 5, तो हमारे पास क्या बच गया 5 इज इक्वल टू 2h, मतलब h इज इक्वल टू 5/2 यानी कि 2.5 मीटर। यानी कि जो चबूतरा या एम्बैंकमेंट बनाया जाएगा उसकी जो हाइट होगी वो क्या होगी स्टूडेंट 2.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। ये क्या कह रहा है कि हमारे पास एक वेल है, एक कुआं है जिसका डायमीटर 10 मीटर है। तो डायमीटर से हमें कुछ नहीं लेना, हम स्ट्रेट अवे डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। और उसके बाद उसे 8.4 मीटर गहराई तक क्या किया गया है, डग किया गया है, ठीक है। और इसमें से जो मिट्टी अर्थ बाहर निकाली है उसका क्या किया गया है, एक कुएं के चारों तरफ ही सिलेंड्रिकल शेप में ही एक एम्बैंकमेंट बना दिया गया है। पिछले क्वेश्चन में क्या था स्टूडेंट, एक प्लेटफॉर्म था जो कि क्यूबॉइड की शेप में था, और यहां पर ये क्वेश्चन अलग क्यों है, क्योंकि ये जो अर्थ निकाली गई है, मिट्टी निकाली गई है, उसको इवनली स्प्रेड कर दिया गया है, वो भी किस शेप में, कुएं के चारों तरफ कुएं की ही शेप में, यानी कि सिलेंड्रिकल शेप में, ठीक है। और जो ये मिट्टी स्प्रेड की गई है वो उस कुएं के चारों ओर 7.5 मीटर की डिस्टेंस पर चारों ओर, यानी कि जो इंटरनल रेडियस है जो 5 मीटर थी अब वो 7.5 मीटर और इंक्रीज हो जाएगी। ध्यान से देखो स्टूडेंट, थोड़ा सा रफ स्केच हम यहां पर इसके ऊपर काम कर रहे हैं। मान लीजिए ये है हमारे पास वो वेल, ठीक है। अब जो ये वेल है
इसकी रेडियस कितनी है 5 मीटर, क्योंकि डायमीटर 10 मीटर था, और कितनी इसकी खुदाई की गई है 8.4 मीटर। अब इस कुएं से जो अर्थ निकाली गई है, मिट्टी निकाली गई है, उसका देखिए स्टूडेंट क्या किया गया है। सिंपल लैंग्वेज में मान लीजिए ये हमारा एक अर्थ का लेवल है, तो इसके चारों ओर ही एक क्या बना दिया गया है एम्बैंकमेंट, कुछ इस तरीके से। अब ये तो है इसका फ्रंट व्यू, लेकिन अगर इसका हम ऊपर से व्यू देखेंगे तो हमें एक सर्कुलर पार्ट यहां पर ऐसे दिखाई देगा और एक ऐसे दिखाई देगा। ये होगा वेल वाला और ये क्या होगा एम्बैंकमेंट वाला। ये कौन सा होगा एम्बैंकमेंट वाला, यानी कि इसकी जो रेडियस है 5 मीटर और जो इसकी रेडियस होगी वो कितनी होगी स्टूडेंट 5 प्लस 7.5 मीटर, यानी कि 12.5 मीटर। ठीक है, अगर इसको ऊपर से देखेंगे, आप कुएं को ऊपर से देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, एक कुएं का माउथ दिखाई देगा। कुएं का माउथ हमारा छोटा सर्कल है और जो डग है, जो अर्थ है, उसको क्या कर दिया गया इवनली स्प्रेड कर दिया गया है चारों तरफ। इवनली क्या कर दिया गया है स्प्रेड कर दिया गया है चारों तरफ। कितनी रेडियस पर 7.5 पर। तो जो टोटल इसकी रेडियस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जो वेल की रेडियस थी प्लस जो अर्थ की रेडियस, मिट्टी की रेडियस थी जो इवनली स्प्रेड की गई थी, टोटल मिला के 12.5 मीटर। अब ये तो है इसका फ्रंट व्यू और ये है इसका अपर व्यू, जब ऊपर से इसको देखेंगे। और हमें क्या निकालना है स्टूडेंट कि ये जो अर्थ स्प्रेड की गई थी वो कितनी हाइट पर स्प्रेड की गई है। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि जो वो वेल था उससे कितनी मिट्टी जो है वो बाहर आई है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द वेल कह सकते हैं इसको और वॉल्यूम ऑफ द अर्थ कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिएगा ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट। अर्थ टेकन आउट मतलब जो मिट्टी बाहर निकाली है उसका वॉल्यूम। आपको बताइए सिलेंड्रिकल शेप में है, क्या वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच मतलब 22/7। What is the value of r? r is equal to 5, r square make that 25. And what is the value of h? 8.4. मल्टीप्लाई करते हैं हम इससे 1.2। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट, 50 इंटू 22, 50 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं 500 और 50 अलग से, 550 इंटू 1.2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 12 से मल्टीप्लाई करते हैं 660 मीटर क्यूब। ये आ गया जो मिट्टी निकाली थी उसका वॉल्यूम। ओके स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, पाई आर स्क्वायर और एच 550 इंटू 1.2, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 660 मीटर क्यूब। अब इसका वॉल्यूम देखिए, यहां पर ये जो आपने ऊपर से व्यू देखा है, इसका जो एरिया है वो क्या होगा, एरिया ऑफ एम्बैंकमेंट। क्योंकि ये सर्कुलर रिंग है, आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये है पाई आर स्क्वायर। अब आर कैपिटल आर क्या है 12.5, इसका स्क्वायर हम इसको यूं लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 12.5 प्लस 5 और 12.5 माइनस 5 मल्टीप्लाई करेंगे 22/7, 17.5 और
7.5। ओके स्टूडेंट, तो इसकी मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ध्यान से देखते हैं क्या आंसर आता है। तो 7 से इसको कैंसिल करते हैं, 2.5। अब 2.5 इंटू 22 कितना होता है, 550 55 होता है, और मल्टीप्लाई 7.5, 55 मल्टीप्लाई 7.5, 4125, 4125, 44 और 44 को 4125 मीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट देखिए ध्यान से, हमें क्या निकालनी है, इसकी हाइट। और आपको पता है कि हाइट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम बाय एरिया। तो 660 को 412 के साथ हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो करते हैं। 2 से किया 330 बाय 206, तो नियर अबाउट 1.6 मीटर क्या आ जाएगी, इसकी हाइट आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 21.1। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की एक्सरसाइज प्रोसीड करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।